हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? यस, फ्यूचर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, पिछले टर्म पर कहाँ छोड़ा था? आज चलिए मैथ पढ़ाते हैं पहले, उसके बाद में रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैथ स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे छोड़ा था वहीं से मैथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? मैथ स्टार्ट कर रहे हैं भाई। छोड़ा था उससे आगे चल रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन लिखें। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा किसी काम को 24 व 36 दिनों में कर सकते हैं। 24 व 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि वह आदमी उस काम को 3 सही 3/11 दिन में पूरा कर सकता है। 3 सही 3/11 दिन में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम करते हैं, उतने समय में वह उनसे 2 गुना काम करता है। उतने समय में वह आदमी उनसे 2 गुना काम करता है। तो बताइए, तीसरा पुत्र पूरे काम को कितने समय में करेगा? तीसरा पुत्र पूरे काम को कितने समय में करेगा? देखिए भाई, पहला पुत्र है वो 24 में करता है, ठीक है ना? पहला पुत्र 24 दिनों में, दूसरा पुत्र 36 दिनों में, और जो आदमी है वो 3 सही 3/11, यानी 11 तिया 33, 3 36, 36/11, ठीक है ना? आदमी है वो 36/11 दिन में करता है, ठीक है? आदमी 36/11 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम मानिए, 72 हो गया ना? 24 तिया 72, 36 दूनी 72, और 36 दूनी 72, और 2 में जब 11 गुणा करेंगे 22 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो आदमी है वो अपने तीनों पुत्रों से 2 गुना काम करता है। अगर तीनों पुत्रों का 11 काम होगा, तीनों पुत्रों का 11 काम होगा, तीनों पुत्रों का 11 होगा, तो आदमी का 22 2 गुना हो गया ना? 2 गुना हो गया, तो 11 है, इसमें से 2 पुत्रों का 5 है, ठीक है ना? 2 पुत्रों का 5 है, तो तीसरे का कितना होगा? 11 में से 5 माइनस कर देंगे सर, 6 आ रहा है इसमें, ठीक है ना? तीसरे पुत्र की 1 दिन की 6 क्षमता है। क्या? तीसरे पुत्र की 1 दिन की 6 क्षमता है, तो 6 क्षमता से 72 काम को 12 दिन में करेगा, ठीक है ना? 12 दिन में करेगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई। एक किसी काम को 10 दिन में, A किसी काम को 10 दिन में, B 15 दिन में कर सकता है। B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कौन चला जाता है? एक काम छोड़कर चला जाता है। यदि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ हो, तो बताइए एक कितने दिनों बाद छोड़ के गया? यदि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ है, तो बताइए एक कितने दिनों बाद छोड़ गया? एक कितने बाद छोड़ गया, ठीक है ना?
दोनों का एलसीएम मानिए 30 हो गया, 10 तियां 30, 15 दूनी 30, ठीक है। टोटल काम 9 दिनों में समाप्त होता है, ठीक है। ये छोड़ के चला गया कुछ दिनों बाद, अब यही याद करना है कितने दिनों बाद छोड़ के चला गया, ठीक है। सर ए ही तो छोड़ के गया है, क्या बी कहीं छोड़ के गया? नहीं, बी तो लगातार काम करता रहा ना, बी लगातार काम करता रहा 9 दिन तक, ठीक है। तो बी का 9 दिन का काम निकालिए, बी का 9 दिन का काम 2 क्षमता से सर 18 हो गया, ठीक है ना। बी का 9 दिन का काम 2 क्षमता से 18 हो गया, ठीक है। ए छोड़ के चला गया था, बी कहीं नहीं गया, बी शुरू से लेके एंड तक काम करता रहा, 9 दिन में 18 हो गया इसका, ठीक है ना। बचा कितना? 12 बचा है ना भाई, 12 बचा है। अब 12 काम को किसने किया है? ए ने किया है 3 क्षमता से, ठीक है ना। बी का तो हो गया, ए ने किया है 3 क्षमता से। कितने दिनों बाद छोड़ गया? 4 दिनों बाद छोड़ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है और टोटल काम 9 दिन में समाप्त हुआ है, तो ए कितने दिन बाद छोड़ के गया, ठीक है। 10 15 30 हो गया, फिर से समझिए 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, ठीक है। 10 तियां 30, 15 दूनी 30, ठीक है। ए छोड़ के गया, बी तो कहीं नहीं गया ना, बी शुरू से लेकर एंड तक लगा रहा, तो बी का 9 दिन का काम निकालिए, बी का 9 दिन का 2 क्षमता से 18 हो गया, ठीक है। 30 में से 18 घटाइए, 12 बचा। 12 को ए ने किया है, 12 ए काम 12 करके चला गया, 3 क्षमता से 12, 4 दिन में, 4 दिन बाद छोड़ के चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट, ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद, कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कौन चला जाता है? ए काम छोड़कर चला जाता है। यदि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हुआ हो, यदि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हुआ हो, तो बताइए ए कितने बाद छोड़ के चला गया? ए कितने बाद छोड़ के चला गया? ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, ठीक है। कार्य शुरू होने के बाद, कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, ए छोड़ के चला गया कुछ दिन बाद, ठीक है। और पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हुआ है, 18 दिनों में पूरा कार्य समाप्त हुआ है। तो एलसीएम लीजिए इसका, 60 हो गया, 20 तियां 60, 30 दूनी 60, ठीक है ना। 20 तियां 60, 30 दूनी 60, ठीक है। ए छोड़ के गया ना, क्या बी कहीं छोड़ के गया? नहीं गया, तो बी शुरू से लेके एंड तक लगा रहा ना, बी शुरू से लेके एंड तक लगा रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे समझिए ये कार्य है, ठीक है। ए भी कार्य करता है, बी भी कार्य करता है, ठीक है। ए कुछ दिनों बाद छोड़ के चला जाता है यहाँ से, ए ने कुछ काम किया, छोड़ के चला गया, यहाँ से भाग गया, ठीक है। और बी भी साथ में करना है। जब बी कर रहा है तो बी तो नहीं गया, बी तो शुरू से लेके एंड तक करता रहा ना, ठीक है ना। बी शुरू से लेके एंड तक करता रहा, तो बी का 18 दिन का काम निकालिए, 18 दिन में समाप्त हुआ है, तो बी का 18 दिन का काम 36 हो गया ना, 36 हो गया भाई, समझ में आया ना। 36 हो गया, बचा कितना? 24 बचा है ना। 24 काम को ए करके चला गया, 8 दिन बाद छोड़ के चला गया, ठीक है ना।
समझ में आया भाई? समझ में आ गया? ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, ठीक है। एक कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है और टोटल काम 18 दिन में समाप्त हुआ है। तो बी तो कहीं नहीं छोड़ के गया, बी लगातार काम करता रहा, 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है। बी का काम 36 हो गया, 60 में 36 गया, 24 बचा, 24 को ए ने किया 3 क्षमता से 8 दिन में, तो 8 दिन बाद ये छोड़ के चला गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। काम खत्म होने से, लेकिन काम खत्म होने से एक दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन काम खत्म होने से एक दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए 15 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 हो गया ना, 15 चौके 60, 20 तिया 60, ठीक है। बी कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले छोड़ के गया है, ठीक है ना, बी छोड़ के गया है, ठीक है। तो अब बी का कार्य बढ़ा दें, बी का कार्य एक दिन का बढ़ा दें। एक दिन में बी 3 कर रहा है, तो एक दिन बाद, एक दिन पहले छोड़ के गया ना, लास्ट में एक दिन पहले छोड़ के गया है, ठीक है ना, ठीक है। एक दिन पहले छोड़ के गया है तो 3 बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक दिन में 3 काम करता है तो एक दिन का काम बी का बढ़ा दीजिए, 60 मतलब 3 बढ़ा दिया यहाँ पे 63 हो गया। 63 को जब दोनों मिलके करेंगे 7 क्षमता से तो आपका 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 9 हो जाएगा। समझ में आया ना? देखिए ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और जो बी है वो काम समाप्त होने से एक दिन पहले छोड़ के चला जाता है। काम समाप्त होने से कितने भी दिन अगर पहले कोई छोड़ के जाए तो उसका काम बढ़ा दे, ठीक है ना, उसका काम बढ़ा दे, ठीक है। तो एक दिन पहले छोड़ के गया है, एक दिन में 3 काम करता है, 3 बढ़ा दीजिए इसका, 3 एकम 3, 60 और 3 63 हो गया। 7 क्षमता से कर रहे हैं, फिर ये 4 और 3 जोड़ दे से, ठीक है, 7 कर रहे हैं, 7 से 9 हो गया, ठीक है ना, 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भाई, नोट हो गया ना। नेक्स्ट लिखें, ए कोमा बी किसी कार्य को, ए कोमा बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए भाई, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, 6 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ए बी दोनों कर रहे हैं तो ए प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है ना। दोनों का एलसीएम लीजिए, 30 हो गया,
6 पंजे 30, 15 दूनी 30, ठीक है ना। 6 पंजे 30, 15 दूनी 30। किसका पूछा है? ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। यहाँ से बी का आपका पता चल गया, बी का 2 है, यहाँ पर दोनों का 5 है, तो बी का इसमें 2 हो गया, तो बचा कितना? 3 बचा है ना, 3 ए करना होगा, ठीक है ना। तो ए 3 क्षमता से 10 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना, 10 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भाई। पिता तथा पुत्र मिलके किसी काम को, पिता तथा पुत्र मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि पुत्र अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, यदि पुत्र अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बताइए पिता अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बताइए पिता अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए भाई, इधर देखिए, पिता और पुत्र मिलकर, पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, 6 दिन में कर सकते हैं। पुत्र अकेला उसका, पिता को फादर से एफ मान लिया, पुत्र को एस, सन से एस मान लिया, ठीक है। और पुत्र अकेला उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम लीजिए, 24 हो गया, 6 चौके 24, 24 सेकंड 24, ठीक है। पुत्र की क्षमता 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है ना, पुत्र की क्षमता 1 हो गई, और पिता और पुत्र दोनों की 4 हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें से पुत्र की जब 1 निकल जाएगी, तो इसमें पिता की 3 बची है ना, 3 बची है ना, 3 क्षमता से 24 काम को कराइए भाई, तो आपका 8 दिन आंसर हो गया, ठीक है। ठीक भाई, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, नोट हो गया, नोट हो गया ना। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, कोमा बी तथा सी दोनों मिलकर, बी तथा सी दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, कोमा सी तथा ए दोनों 15 दिन में कर सकते हैं, कोमा सी तथा ए दोनों 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते थे ना, और बी प्लस सी दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। सी प्लस ए दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम 60 हो गया सर, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ठीक है ना। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ठीक है ना। ठीक है भाई, आप इन्हें अब जोड़ लीजिए। जब इन्हें जोड़ेंगे तो ए और ए 2a हो गया ना, 2a प्लस b और b, इसमें b नहीं है, b और b 2b हो गया, c और c, इसमें c नहीं है, 2c हो गया। इन सभी का कार्य 6 5 4 6 5 4 यानी कि 6 5 11 4 15 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। 15 क्षमता हो गई तीनों की, तीनों की 15 क्षमता हो गई, ठीक है। 2 कुंभल ले लेंगे यहाँ से,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 हो गया, ठीक है ना। 2 से काट दीजिए या, ठीक है ना, 2 से काट दीजिए या फिर काट ही दीजिए, नहीं तो काटोगे नहीं तो इधर पहुंचा दीजिए, 15/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा ना, ठीक है ना, 15/2 हो जाएगा। तीनों की क्षमता 15/2 हो गई, ठीक है। तो 60 काम को 15/2, ठीक है ना, 60 काम को 15/2 से करिए भाई, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में आया। तो आपका यहाँ से 2 ऊपर जाएगा, 15 नीचे होगा। यार आंसर गलत आ रहा है क्या, आंसर गलत आ रहा है क्या? कैसे देखिए भाई, से फिर से देखें, इसे फिर से देखिए, 60 था ना, यहाँ 2 से काट दीजिए इसे, 7.5 हो गया, ठीक है, 7.5 हो गया ना। तो 60 काम को 7.5 से पॉइंट हटाइए 0, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 40, 5 अट्ठे 40, सही तो है यार, सही आ रहा है ना, सही आ रहा है ना, वैसे भी सही आ रहा था। 15/2, 2 ऊपर पहुंचेगा यानी कि 60 दूनी 120/15, 15 अट्ठे 120, ठीक है। 8 दिन वैसे भी आ रहा है, अगर काट देंगे तो भी 8 आएगा, वैसे भी 8 आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट कर लीजिए, चाहे आप इसे काट दीजिए और नहीं काटें तो ऐसे सीधा कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा और काट के भी आ जाएगा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, रफ कर दे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, कोमा सी तथा ए दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए भाई इसका, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ये आपका निकालना है, तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ठीक है। एलसीएम लीजिए, 60 हो गया, 20 × 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, ठीक है। तो यहाँ पर आप बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा 2 कॉमन लेके, जैसे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, वहीं दोहरा दिया है ना 3 में, तो 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 4 3 7 5 12 हो गया, ठीक है। 2 × 12, 60 का हमको 6 से 10 दिन में समाप्त करेंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखें, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन लिखें भाई। दूसरा क्वेश्चन लिखें कि बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। बी अकेला कितने
दिनों में समाप्त करेगा। बी कितने दिन में समाप्त करेगा अकेला? तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ना बी। तो ए प्लस सी की वैल्यू रखिए, ए प्लस सी की वैल्यू रखिए, बी का निकालना है। तो ए प्लस सी की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ 5 रख देते हैं, ठीक है ना। 5 रख देंगे जब, इधर देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है ना। तो ए और सी का मान रख देंगे यहाँ पे। ए और सी का मान 5 हो गया, 5 बी बराबर 6, 5 प्लस बी, 5 प्लस बी बराबर 6, तो बी बराबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बी बराबर 1 हो जाएगा। तो 60 काम को एक क्षमता से 60 दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है ना। एक क्षमता से 60 दिनों में करेगा, सीधा सी। अरे भाई सीधी सी बात ये है कि आप ए और सी का मान रख दीजिए, तो बी का नाम, बी की क्षमता निकल आएगी ना। ए और सी की क्षमता रख दीजिए इसमें, ठीक है। ए और सी की 5 हो गई, तो ए और सी की आप 5 रख दीजिए, 5 प्लस बी बराबर 6, तो बी का मान 1 हो गया, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 60 काम को जब एक क्षमता से करेंगे तो बी 60 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? चलिए नोट हो गया ना। आगे चलते हैं भाई, समझ में तो आ ही रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट लिखें भाई। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी इसे 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया। शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो बताइए सी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा? सी अकेला पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। शुरू में ए ने 5 दिन काम किया, ठीक है ना। पहले ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, सी ने फिर 13 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो ये 5 है, 7 को आप 5 + 2 लिखिए, पेयर बनाना है आपको, ठीक है। इसका सेम इधर भी करना है, ठीक है। वैसे ये 13 है, इसे 2 + 11 लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया ना? अब a + b ने 5 कार्य किया ना, 5 कॉमन लिया ना, यहाँ पे कॉमन कर लिया, 5 + 2, इसे 2 + 11, इसमें 2 आ गया, ठीक है, इसमें 5 आ गया। तो a + b 5, ठीक है। a + b दोनों का 5, ठीक है ना। a + b दोनों का 5 दिन, ठीक है। और b + c b + c 2 कॉमन ले लिया ना, इसमें 2 हो गया, ठीक है। 2 हो गया ना, 2 हो गया। इसका एलसीएम लेना था, तो इसका एलसीएम 48 हो गया,
12 चौके 48, 16 तिया 48, ठीक है। 12 चौक 48 और 16 तिया 48, ठीक है ना। तो इसकी क्षमता 4 हो गई ए प्लस बी की, ठीक है ना। ए प्लस बी की ऐसे देखिए, क्षमता को नीचे लिखते हैं इसमें, ठीक है। क्षमता को ए प्लस बी की 4 क्षमता हो गई और इन्होंने 5 दिन मिलके काम किया, ठीक है। तो इसमें 5 दिन, ठीक है, 5 दिन है, ठीक है ना। और बी प्लस सी इसकी क्षमता 3 है, इन्होंने 2 दिन काम किया, ठीक है। 5 चौके 20, ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है ना। आप चाहे यहाँ लिख लें या इसी में यहाँ पे गुणा कर दें, ठीक है। 5 दिन काम किया, ठीक है, 4 क्षमता से, 5 चौके 20, ठीक है। 2 दिन काम किया 3 क्षमता से, 3 दूनी 6, ठीक है ना। समझ में आया। टोटल काम 26 हो गया, 26 हो गया भाई। अरे भाई 26 हो गया ना, 26 हो गया। बचा कितना, बचा कितना, बचा कितना भाई। 48 में से 26 गया तो आपका 22 रह गया, ठीक है ना। 22 रह गया, 22 रह गया ना, ठीक है। 22 रह गया तो 22, अब बचा कौन है, सी। 22 काम को सी ने किया है, ठीक है ना, अकेले। इसमें कॉमन ले लिया, सी ने इसके साथ कर दिया। 11 दिन बचा काम है, तो 11 से 22 काम को 2 दिन में कर दिया, ठीक है। 2 दिन में कर दिया, 11 क्षमता सी की होगी ना, ठीक है, 11 सी की होगी, 2 दिन में कर दिया। अब पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये दिन है ना, ये दिन है, 5 कॉमन आ गया, ठीक है। 5 कॉमन हो गया ए प्लस बी का, 5 दिन का 4 क्षमता से, ठीक है। 5 दिन का 4 क्षमता से, बी प्लस सी 3 क्षमता से 2 दिन, ठीक है ना, 2 दिन 6 हो गया, ठीक है। टोटल 26 हो गया। 48 में से 26 गया, 22 हो गया, 22 हो गया। अब सी का 11 दिन बचा, 11 दिन में 22 काम को कितने क्षमता से किया, 2 क्षमता से किया। ये सी की क्षमता आ गई, ठीक है, सी की क्षमता आ गई है, ठीक है। सी की क्षमता आ गई तो 48 काम को 2 क्षमता से 24 दिन में सी समाप्त करेगा, ठीक है ना। सी की क्षमता निकल आई ना, निकल आई। अब सी से 24 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है।